दोस्तों तब ये है कि जो हमने अभी आपको बिजरकोट का दिखाया था ना, जो वहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे बना हुआ है, मतलब ये पत्थर रखे हुए हैं, घर टाइप के हैं, तो उसी के बारे में भाई ऐसा था, गोरखा राज में हमने भी सुना ही है। हाँ सुना ही होगा आपने आमबासी। तो गोरखा राज के अंदर उन लोगों ने हमको तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। ये देखो क्या बढ़िया है, मस्त व्यू दिख रहा है। ये देखो भाई जबरदस्त व्यू। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। ये देखो क्या बढ़िया है, मस्त व्यू दिख रहा है। ये देखो भाई जबरदस्त व्यू। सूरज सामने चमक रहा है, सनसेट होने वाला है और यहाँ पे बैठे हैं हम तीनों भाई और मेरा भतीजा। डॉली भाई कैसा लग रहा है आपको? अब्बल तेरे को भाई? बढ़िया। आपको कैसा लग रहा भाई? ये एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत जबरदस्त। हाँ जिसे कहते हैं ना अनबिलीवेबल, लिटरली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम दिल खुश हो गया है। तो आशीष भाई की बात आपने सुन ली। आशीष भाई को भी बहुत मजा आया, मुझे तो भाई बहुत मजा आया है भाई। इतना मजा मुझे कभी नहीं आया, क्योंकि अभी आ रहे हम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरा मस्त ना। मैंने यहाँ कोई सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया भाई, मोबाइल ऑफ। मुझे एक हफ्ता हो गया गाँव में, कब से 10 दिन फुल मजे के इस बार। हिमालय दिखो, और हिमालय देख रहे हैं आप? हाँ सामने देख रहे, सामने हिमालय है वहाँ। मेरे तो दिख रहा है, कैमरा कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, और ये बहुत बढ़िया दिख रहा है उधर। ये शायद नंदा देवी वो है, पश्चिमी है ये। अच्छा और हम सब भाई लोग यहाँ पे हैं। और देखो सबसे मजा पता है क्या आ रहा है? सनसेट होने वाला है, देखो उधर भाई। बहुत ही मजा आ रहा भाई लोग, यार मजा आ गया। सारे भाई लोग हम यही हैं, वो पीछे से फोटो खींचते हैं सनसेट की। आशीष भाई उधर लगा हुआ है। हाँ मुझे अच्छा। वीडियो बनाना था ना सनसेट का। तो देखो सनसेट हो गया है, देखो बहुत मजा आया। ऐसे देख रहे थे अभी तक हम बहुत देर तक। क्या मस्त आ भाई अब पूरा हो गया है, मतलब sunset हो गया। बहुत ही मजा आया आज है। और ये देख रहे हैं आप नीचे टीन वाला घर वहाँ सामने, वो हमारा घर है, वो ग्रीन कलर का। वहाँ से हम वहाँ से ही आए, हम घूमते वहाँ से जैसे आते इधर आए। बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा यार, पता है आते आते। और भाई लोगों कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत जबरदस्त। आज की ट्रैकिंग ये मतलब कि 6-7 दिन का जो हमारा ट्रैक मतलब घर में आने का रहा ना, वो जबरदस्त था लिटरली। मतलब मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई। दोस्तों तब ये है कि जो हमने अभी आपको बिजरकोट का दिखाया था ना, जो वहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे बना हुआ है, मतलब ये पत्थर रखे हुए हैं, घर टाइप के हैं, तो उसी के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने ताऊ जी से। तो ताऊ जी वहाँ के बारे में बताएंगे, तो ताऊ जी आप बताइए वहाँ के बारे में। भाई ऐसा था, गोरखा राज में हमने भी सुना ही है। हाँ सुना ही होगा आपने आमबासी। तो गोरखा राज के अंदर उन लोगों ने हमको नीचे नहीं आने दिया कि इनको यहीं मारो। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि घर बनने बैठ गए वहाँ। घर बनने बैठ गए तो वहाँ ओखली, जिसको हम ओखली बनाई, तब वहाँ लोगों ने अपना गुजारा बसरा किया होगा। ठीक है, लेकिन पानी की तड़प आ गई, पानी कहाँ से पी? लेकिन कुछ परमात्मा ने हमको बल ऐसा दिया कि पानी भी प्राप्त हुआ था, पानी भी प्राप्त हुआ था पानी से, इसलिए लोग बचे। अब थोड़ा बहुत हमको जानकारी है कि भाई इतना हमारे बुजुर्गों ने हमें भी सुनाया था। अब वही कहानी है। उसके बाद नेपाल अभी भी मेरे पास वो है, आए खुंगरी निहन। हाँ खुंगरी, हाँ तो हमारे पास। हाँ तो यही है भाई, इतनी बात छोटी बात हम मतलब मोटा मोटा सुनते भाई। आशीष भाई तो आपको इसके बारे में आशीष भाई थोड़ा इसकी बताएगा ना, क्योंकि आशीष भाई ने पढ़ा हुआ है ये, भाई ने काफी इंटरेस्ट है भाई को एशियन टी के बारे में।
तो भाई हमारे आशीष भाई थोड़ा बताएंगे कि कब कब वो यहाँ आए, क्या है, तो थोड़ा ये भी इसके कुछ हाँ बता सकते हैं। आशीष भाई बताइए आप। एक्चुअली जो गोरखा थे ना, वो मतलब पहले तो उन्होंने किया अल्मोड़ा पे कब्जा, अल्मोड़ा से फिर ये बागेश्वर की तरफ से आए यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ लोग ये आपका गैरसैंण की तरफ से आते हैं, ठीक है। इनकी 2 ब्रांचेस थी। तो ये जब यहाँ पे आते हैं तो ये जो नारायणगढ़ है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन होता था। जो कोब वाला एरिया है यहाँ पे, मतलब कि एक कहते हैं ना कि वो है, क्या कहते हैं उसको, राजा का गढ़ है, गढ़ माना जाता है। तो वहाँ पे ये नीचे टैक्स कलेक्शन होता था। तो क्या था कि गोरखा राज इतना क्रूर था, शासन इतना खतरनाक था उनका, कि कोई भी लोग उसमें मतलब कि आतंकित थे पूरे के पूरे। तो इसी वजह से जो हमने आपको दिखाया ना ऊपर, वो एक तो ओखली और वो जो स्ट्रक्चर थे घर के, तो हमें लगा था कि बहुत पुराने हैं, लेकिन ये तो मतलब कि कम से कम 300 साल पुराने हैं ये, है ना। तो ताऊ जी मतलब आज हमें बिल्कुल जो बात आपने कोब वाली बात बोली ना जी, बहुत अच्छी बात बोली। अब इतिहास पूरा ठीक है। जब भैरव जो गया था ना, जी जी, तो ठीक बात है। उस टाइम पे उसको नेपाल को हुण देश कहा जाता था ना, हुण देश, तो इसीलिए जो हमारे जागर में वो आता है तो हुणिया कहा जाता है ना। बिल्कुल सही इतिहास बोल रहे हैं। तो वो सही जो इतिहास बोला है, तो वहाँ से तब लाया भैरव को, कोब लेके आया। अच्छा, अब कोब लेके तो आया वो, लेकिन कहाँ, यहाँ ये अरे ये डोबरी, धनपुर, हाँ डोबरी आया, डोबरी नहीं धनपुर में आए। तो वहाँ उसने कल्पना बोला था कि अगर तो जिस जो कमोल क्या हुआ नहीं बल, कमोल, तो कमोल हुआ तो वो लेके आया। तो उसने कहा भाई तो इसको जमीन में नहीं रखेगा, और जहाँ रखेगा तो परवेश वहीं मैं अपना वो बना दूँ। तो एक में कहाँ, ये धनपुर में, तो धनपुर में जहाँ गोरखई क्या बोला इसने अभी, हुणिया ना डोबरी में नाच रहा था पनाऊ देवता, अपनाऊ देवता नाच रहा था। तो तब तक भैरव ने कहा यार यहाँ तो पनाऊ नाच रहा है, और मैं यहीं का वो सब सर से उठा करके नीचे रख दिया, भैरव वहीं रह गया। उसने कहा चल अगर मैं यहाँ रह गया पर लेकिन तुम्हारे को दृष्टि जरूर दूंगा, तुम्हारी रक्षा मैं जरूर करूँगा। पर जो मेरे को जहाँ तक समझ में आया है कि जो भी चीज़ है ना, ये सारे रिलेट है कि हमारे गढ़वालों से लेके गोरखा के युद्ध से लेकर के और हमारे भगवान से लेकर के, ये सारा मिल करके ये चीज़ें हमारी हुई है, मतलब एकत्रित हुई है, ठीक है। और इसमें हमारे देवी देवताओं का भी काफी योगदान है, जिन्होंने हमारी रक्षा करी। हाँ बिल्कुल रक्षा करी, रक्षा उन्होंने की, हमारे नहीं रक्षा करी। तो कुछ हमारे, अगर आपको कुछ चीज़ें, अगर मतलब कुछ हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि आपको मतलब मिसिंग होगी, कुछ चीज़ें, ताऊ जी भी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी कुछ चीज़ें मतलब मिसिंग हो सकती है ना, कुछ चीज़ें याद हमें अब विस्मृति रहती है, कुछ हो सकती है, कुछ अगर आपको सही, सही बात, मैं बुढ़ों के धोरे नहीं रहता था ना ज्यादा, और रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, अगर तुम लोग जैसा आजकल हमारे दौरा, हम अपने माँ बाप की, तो लौंडे मोटे सबकी उम्र ऐसी होती है, हाँ। है तो हमने ज्यादातर इधर उधर ही रहा होगा। अब उनके धोरे जो आदमी रहा होगा ना, उनको उन्हें इतिहास सीखा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई भी अगर त्रुटि होगी, मतलब होता है कि कुछ चीज़ें नहीं जोड़ी होती है, कुछ ऐड होती है, पर यह है कि 80% बात होती है हमारी फैक्ट होती है, बाकी 20% तो ऐसा होता है कि मतलब कुछ सुनी होती है, अनसुनी होती है, मतलब वो रिलेट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो बाकी जो हमने आपको दिखा रहा था, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बोला ना, बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, वो मेरे समझ में आई, जबकि हमें भी पता नहीं, लेकिन उसने बोला किताबों के आधार पर ठीक बोला। तो कोई हिसाब, तो बाकी आज की बात हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। जो भी है, अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो क्षमा चाहते हैं हम आपको, बाकी आपको कमेंट बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ है। छोटी मोटी बात है, घर के बात है और चीज़ है, और ये बाहर का ग्राउंड और चीज़ है, और ये अंदर के बात है, वो इतिहास का वो लेना तुम्हारे बच्चों का ही काम है ना, कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। आप बाय बाय।